हम लोग आज शुरू करेंगे पोटेंशियोमीटर। कुछ बातें मैं इसके बारे में बेसिकली आपको बताऊंगा और फिर इसके सर्किट की तरफ चलेंगे। पोटेंशियोमीटर नाम ही बता रहा है कि पोटेंशियोमीटर क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है, यानी कि ये वोल्टेज को नापता है। और द पोटेंशियोमीटर ऑल्सो सेड टू बी द आइडियल वोल्टमीटर। कि आइडियल वोल्टमीटर क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये रीडिंग लेता है, सपोज करो ये कोई सर्किट है, आपने वोल्टमीटर लगाओगे तो वोल्टमीटर यहां से कुछ करंट ले लेता है, तब जाकर के रीडिंग देता है, जिसकी वजह से सर्किट में करंट कम हो जाती है। और सर्किट में करंट कम आने की वजह से वोल्टमीटर की रीडिंग जितनी आपको उम्मीद है उससे थोड़ी कम आती है। इसीलिए वोल्टमीटर कभी भी आपको सही रीडिंग नहीं दे सकता, ठीक है। बट पोटेंशियोमीटर अगर आप यहां पे लगा देते हो तो पोटेंशियोमीटर यहां से करंट ही नहीं लेता, ठीक है। अब जब ये सर्किट से करंट नहीं लेगा तो ये एग्जैक्ट रीडिंग देगा। तो बात ये आती है कि जब ये सर्किट से करंट ही नहीं लेगा तो काम कैसे करेगा? वही तो बात है, उसे ही समझना है हमें। तो कहते हैं कि पोटेंशियोमीटर इज सेड टू बी द आइडियल वोल्टमीटर बिकॉज इट डज नॉट एक्सेप्ट एनी करंट फ्रॉम द सर्किट व्हाइल इट इज रीडिंग। एक तो ये बात। दूसरा, ये जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है। वो क्या है वो भी हम आगे पढ़ लेंगे। तो बेसिकली पोटेंशियोमीटर की बात करें तो हमारे पास दो सर्किट होते हैं, एक होता है प्राइमरी सर्किट, एक होता है सेकेंडरी सर्किट। पहले हम पढ़ते हैं प्राइमरी सर्किट, क्योंकि सेकेंडरी सर्किट हम चेंज करते रहेंगे आगे तक। तो पहले हम बात करते हैं पोटेंशियोमीटर में बेसिकली होता क्या है। एक यहां पर सेल लगा होता है जिसको हम बोलते हैं ड्राइवर सेल, एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, या आपने कोई और रेजिस्टेंस लगा दिया वो भी यहां पे काउंट हो सकता है। और यहां पर एक रियोस्टेट लगा दिया जाता है और एक 10 मीटर का वायर है, ये यहां से ए से बी तक। ये जनरली 10 मीटर की लेंथ होती है इस वायर की, है ना। बट क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है। और ये 10 मीटर का वायर इस तरह से लपेट करके रखा जाता है 10 हिस्सों में, एक बार में 1 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर 1 मीटर, इस तरह से। मैंने माना ए से बी का रेजिस्टेंस आर ए बी है। यह है हमारे पास प्राइमरी सर्किट। इतनी सी बात है। अब मुझसे कहता है कि ये प्राइमरी सर्किट है, सेकेंडरी सर्किट हम यहां यूज करते हैं। यहां हम सेल भी लगा सकते हैं, बैटरी भी लगा सकते हैं, रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, जो आपकी इच्छा है वो आप लगा सकते हो, ठीक है। तो वो हम बाद में डील कर लेंगे। पोटेंशियोमीटर में सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी जो निकाली जाती है वो होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द वायर पर यूनिट लेंथ। इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। क्लियर? अब जरा सपोज करो यहां से आई करंट जा रहा है और मैं आपसे बोलूं ये करंट निकालो कितना है, तो आप क्या बोलोगे? अच्छा, VAB कैसे निकलेगा? VAB होगा I इंटू RAB अपॉन L। अब I कितना है? इस पूरे सर्किट का करंट कैसे निकलोगे? I इक्वल टू V बाई R, यानी कि नेट वोल्टेज जितना है इस सर्किट में, दैट इज E। और टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस में एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा रखा है, एक रियोस्टेट लगा रखा है आपने, एक ये वाला AB वाला वायर है, और इसके अलावा भी कोई वायर होता तो उसका भी। ये हो गया मेरे पास E। तो I की वैल्यू यहां रख दीजिए, E अपॉन स्मॉल r, RH, RAB, और भी कोई रेजिस्टेंस है तो वो भी लगा देना, मतलब नेट रेजिस्टेंस लिखना है नीचे, RAB अपॉन L। ये रहा आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला। इसको आप एक तरीके से और निकालते हो। अगर मैं कह दूं RAB इज इक्वल टू रो L अपॉन A, L क्या है? इसकी लेंथ, तो मैं इसको यहां भी लिख सकता हूं। तो X हो गया मेरे पास I अपॉन L, रो L अपॉन A, L से L कट गया तो I रो अपॉन A।
तो कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि पोटेंशियोमीटर का वायर अगर पतला कर दोगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ जाएगा। लिखिए इसको। आइए इसके यूजेस पढ़ते हैं, वही हमारे लिए क्वेश्चन है, वही हमारी थ्योरी है। पहला लिखिए एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसमें लिखिए पहला टू मेजर द ईएमएफ ऑफ सेल, टू मेजर द अननोन ईएमएफ ऑफ सेल। आइए समझना बेटा, ये मेरे पास इसका प्राइमरी सर्किट है, ये मेरे पास पोटेंशियोमीटर है ना, ये ई स्मॉल आर आर है जो भी है, ये ए ओ बी। अब मुझे बहुत ध्यान से समझना बेटा, अब मुझे एक सेल लगाना है और उसका मुझे ईएमएफ पता करना है। मैंने वर्ड यूज करा है ईएमएफ, ईएमएफ पे गोला मार लेना, मैंने टीपीडी नहीं बोला है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मुझे पता करना है, मुझे पता करना है ईएमएफ। क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, उस सेल को यहां लगा दूंगा, ये रहा सेल। इस सेल के नेगेटिव टर्मिनल को मैं गैल्वेनोमीटर से लगा करके एक जोकी लगा दूंगा और इसके पॉजिटिव टर्मिनल को इस पोटेंशियोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दूंगा। ये है मेरे पास ई। ठीक है, अब मेरे पास सुनना, यहां से यहां तक टोटल मिलाकर के 10 वोल्ट गिरता है, 10 वोल्ट गिरता है 10 मीटर पर। ये 10 मीटर का वायर है और यहां से यहां तक 10 वोल्ट गिरता है। मैंने क्या करा, इसको यहां पे टच कर दिया और मैंने देखा कि गैल्वेनोमीटर में करंट जा रही है। सुनो, एक और राज हटाता हूं मैं, ये मेरे पास है 5 वोल्ट का, मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, बट मैंने आपको साइलेंटली बता दिया कि 5 वोल्ट रीडिंग देगा। अब मैंने इसको जैसे ही यहां टच करा बेटा, और मैंने देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये अगर पूरा का पूरा 10 मीटर था, यहां से यहां तक 5 मीटर था और ये 5 मीटर था, ये मैंने टच करा 2 मीटर पर। मुझे बताइए 1 मीटर लेंथ पर 1 वोल्ट गिरेगा? बोलो, 10 वोल्ट 10 मीटर पे गिरता है, बोलो बोलो। यस सर। है ना, बस बस 10 मीटर पर 10 वोल्ट गिरता है तो 1 मीटर पर 1 वोल्ट गिर गया। और जब मैंने इसको P पॉइंट पे टच करा है तो यहां से यहां तक कितना वोल्टेज आया? 2 मीटर। बोलो, यहां से यहां तक 2 वोल्ट आया। 2 वोल्ट आया। हाँ, तो केस 1 मेरा ये हो गया कि ये 2 वोल्ट आ गया पोटेंशियोमीटर से, और नीचे आपने लगा रखी है 5 वोल्ट की बैटरी और गैल्वेनोमीटर। तो ऑफकोर्स सी बात है, करंट तो जाएगा इस तरह से। बोलो, कोई दिक्कत इसमें? ओके। अब बेटा मैंने क्या करा, इसको टच कर दिया, ये पी वाला है यहां पर क्यू से, जो कि 4 मीटर पर था। अब मुझे बताइए यहां से क्यू तक कितना वोल्टेज आ जाएगा? 4 वोल्ट। तो दूसरा केस मेरे पास ये हो गया कि ऊपर मेरे पास 4 वोल्ट की बैटरी है और नीचे मैंने, ये पोटेंशियोमीटर है ब्लू वाला, और ये गैल्वेनोमीटर से मैंने इसको टच कर रखा है, नीचे 5 वोल्ट की बैटरी है, तो ऑफकोर्स अभी भी करंट जाएगा, है ना। और अगर इसमें गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन ऐसा आ रहा है तो इसमें भी गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन ऐसा आएगा जब आप क्यू पे टच करेंगे। क्लियर है हर्ष? कोई दिक्कत है आपको? हाँ, बीच बीच में बोलते रहना बेटा, मेरे साथ रहना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा ना तो सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। ओके, अब मैंने क्या करा, इसको आर पे टच कर दिया, आर पे टच करा जो कि यहां से 8 मीटर पर था। तो तीसरा डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो पोटेंशियोमीटर में कितना वोल्टेज आ गया? 8 वोल्ट। ये रहा, यहां से यहां तक 8 वोल्ट आ गया।
और नीचे कितना लगा 5 वोल्ट, गैल्वेनोमीटर और ये टच कर दिया, अभी भी करंट जाएगी, बट पहले गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन अगर टुवर्ड्स लेफ्ट था तो इस बार गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स राइट हो जाएगा। मैं झूठ बोल रहा हूं तो बता दो मुझे। नहीं सर, चार्जिंग होगी बैटरी। बिल्कुल बैटरी चार्जिंग होगी, वो बात अलग है। ओके, अब मैंने क्या करा बेटा, इसको टच कर दिया एस पे, फोर्थ वाला पॉइंट। जब मैंने इसको एस पे टच करा है जो कि 5 मीटर पर है, तो ऊपर की तरफ कितना वोल्टेज आ गया 5, नीचे कितना है 5। अब करंट क्या आएगा 0। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0, इसको हम बोलते हैं जीरो डिफ्लेक्शन मेथड। इस वक्त गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 आ जाएगी। अब आपको यह पता लग जाएगा, गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आते ही यह पता लग जाएगा कि यहां से कोई करंट ऊपर जा रही है क्या, बोलो, यहां से कोई करंट ऊपर जा रही है क्या, ऊपर से कोई करंट नीचे आ रही है, नहीं आ रही, यही है। इसलिए कहते हैं कि पोटेंशियोमीटर जब रीडिंग लेता है तो उस सर्किट से कोई करंट ही नहीं लेता है जिस सर्किट से ये जुड़ा हुआ है, और इसी चीज को हम कह सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर इज बिहेविंग लाइक इट हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इसी चीज को हम कहते हैं कि पोटेंशियोमीटर इज बिहेविंग लाइक इट हैज अ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अब मेरे से जो क्वेश्चन मेरे टीचर ने बोला था प्रैक्टिकल में, जब मैंने उनको ये बोला कि पोटेंशियोमीटर आइडियल वोल्टमीटर क्यों है, मैंने बोला क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है। जब उन्होंने बोला कि बताइए किसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है, तो मेरे पास उसका जवाब नहीं था। मैंने बोल दिया था लकड़ी। तो लकड़ी बोलूंगा तो ऑफकोर्स हंसेंगे सबके सब। तो बात यह है कि इसमें कोई डिवाइस नहीं है जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है। इट इज जस्ट कि पोटेंशियोमीटर के वायर पे गिरने वाला वोल्टेज सेकेंडरी सर्किट के वोल्टेज के बराबर हो रहा है, इसलिए ये वहां से कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है। सो इट बिहेव्स लाइक it has an infinite resistance, but in fact it does not have any component which has the infinite resistance। और जैसे आप इस वायर की लेंथ नाप लोगे कि भाई 5 मीटर का वायर है और आप इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट पता कर लो, आपको पता लग जाएगा। पहले आप ये चीज लिख लीजिए और इसकी थ्योरी भी लिखाता हूं मैं। हाँ, तो इस सर्किट का जितना भी अंदर वाला मटेरियल था वो सब मैंने समझा दिया। अब रिजल्ट पे बात करते हैं। अब आपको पता है कि सपोज कीजिए कि आपने गैल्वेनोमीटर को यहां टच करा और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया 0। इसका मतलब है कि यहां से यहां तक जितना वोल्टेज गिरा है वो वोल्ट और सेकेंडरी सर्किट का जो आपने सेल लगाया है उसका वोल्टेज, जिसका वोल्टेज उसका वोल्टेज दोनों बराबर है। अब यहां पर कितना गिरा होगा उसकी बात करते हैं। अगर मैं कहता हूं इस पोटेंशियोमीटर के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट है x, इसका क्या मतलब हुआ कि 1 मीटर पर x वोल्ट गिरता है, ठीक है, 1 मीटर पर x वोल्ट गिरता है, तो L मीटर पर कितना गिरेगा x इंटू L, तो यहां पर गिरने वाला वोल्टेज आ गया XL, तो ये वोल्टेज हो जाएगा E के बराबर, यानी कि E इज इक्वल टू XL। क्लियर? तो ये थी इसकी पहली एप्लीकेशन। अब पहले आप इसको लिख लीजिए। अब एक बात का जवाब दीजिए कि आपने इसका ईएमएफ निकाला E इज इक्वल टू XL, बट अगर मैं यहां पर इसको हटा करके एक सर्किट लगा लूं और यहां पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दूं, अब बताइए इसकी बैलेंस लेंथ आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग small r as shown in figure, अब बताइए इसकी बैलेंस लेंथ बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी या उतनी ही रहेगी? चलिए समझिए बेटा, जब आपने इसकी बैलेंस लेंथ L निकाली है तो आप ये तो मानते हैं कि सर्किट में कोई करंट नहीं गया, ना यहां से कोई करंट ऊपर गया, ना ऊपर से कोई करंट नीचे आया। ये बात तो तय हो गई। इसका मतलब है कि इस रेजिस्टेंस में से कोई करंट जा ही नहीं रही है जब आपने बैलेंस लेंथ L निकाली है। ओके, सेकेंड टाइम पर
आपने इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस लगाया और फिर आपने इसको किसी जगह पर टच करा। अब अगर मैं कहता हूं कि उस मोमेंट पर भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है, तो भी इस सर्किट में कोई करंट नहीं जाएगी, ना यहां से इधर जा रही है ना उधर से इधर जा रही है, इसलिए इस रेजिस्टेंस का कोई यूज नहीं। इसका मतलब है बैलेंस लेंथ आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग आर एज शोन इन फिगर, तो हम कह सकते हैं द बैलेंस लेंथ विल नॉट चेंज। ठीक है, अब आप इसको भी लिखिए। एट द टाइम ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन सेकेंडरी सर्किट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द पोटेंशियोमीटर। इन द सेम वे पोटेंशियोमीटर डज नॉट अलाउ एनी करंट फ्रॉम द सेकेंडरी सर्किट। ना यहां से करंट ऊपर जाएगी ना ऊपर से नीचे आएगी, तभी तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आएगा। That is why an EMF of secondary circuit, ठीक है? That is why EMF of the cell in secondary circuit is measured, not the terminal potential difference, not the terminal potential difference। मतलब ये कि जब भी कोई जीरो बैलेंस की बात होती है तो ये वाला सर्किट जो है सेकेंडरी सर्किट, और ये पोटेंशियोमीटर है और ये सेकेंडरी सर्किट है, ना यहां से कोई करंट ऊपर जाती है ना ऊपर से कोई करंट इधर आती है। इसीलिए इसमें अगर आप रेजिस्टेंस लगा भी रहे हो तो उसका कोई खास यूज है नहीं आपके पास। ठीक है, ओके। अब आप लिखिए इसकी सेकेंड एप्लीकेशन, लिखिए कंपेरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल्स। चलिए अब देखिए, ये आपने प्राइमरी सर्किट बना दिया पोटेंशियोमीटर का। आपके पास एक सेल ये है और एक सेल ये है, इन दोनों का ईएमएफ E1 और E2 है, ये आपको बैलेंस करना है, कंपेयर करना है। तो मैं यहां पर 2 वे की लगा दूंगा, X Y Z करके, और Y से मैं कनेक्ट कर दूंगा गैल्वेनोमीटर को, इस तरह से इसके पॉजिटिव पॉइंट को कनेक्ट कर दूंगा। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसको यहां पर टच करता हूं, मतलब X को Y से कनेक्ट करता हूं, तो क्या बैलेंस हो जाएगा, सिर्फ ऊपर वाला ये वाला चीज, तो ये वाली चीज बैलेंस होगी। तो यहां से यहां तक जो वोल्टेज गिरेगा वो यहां से यहां तक के वोल्टेज के बराबर है, और यानी कि E1 के, तो ये हो जाएगा E1 इज इक्वल टू XL1। और जब आप Y को Z से कनेक्ट करते हैं तब ये वाला ओपन हो गया, इसका कोई यूज नहीं आया, अब सिर्फ ये वाला बैलेंस होगा, दैट इज E2, इट विल बी XL2। तो ये E1 अपॉन E2 विल बी L1 अपॉन L2। क्लियर? जरा सोचिए, मैं यहां पर एक सेल और लगा देता हूं E3, तो ऊपर वाले में मैं लिख देता E1 प्लस E3, है ना? इस तरह से क्वेश्चंस को घुमा भी सकते हैं। चलिए लिख लीजिए इसको आप, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पहले मैं बात करता हूं कि इंटरनल रेजिस्टेंस निकलता कैसे है, उसके लिए बात करते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन समझ लीजिए आपके लिए, कि एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, और ये इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने कैपिटल R लगा रखा है। ठीक है, मुझे निकालना है इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसमें दोनों आर्म का वोल्टेज, इसके लिए यहां का वोल्टेज क्या कहलाएगा, TPD, दैट इज V, है ना? यहां पे जो वोल्टेज होगा, अगर ये I करंट देगा इसमें, तो TPD क्या होगा इसका, TPD होगा E में से इसमें गिरने वाला वोल्टेज माइनस कर दो, V की वैल्यू क्या है, I इंटू R। तो यहां से शुरू करता हूं मैं, IR इज इक्वल टू E माइनस V, तो स्मॉल r हो गया V अपॉन R, E माइनस V I की जगह V अपॉन R, ये लो। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे सर्किट को उठा करके पोटेंशियोमीटर में कनेक्ट करेंगे। कैसे करते हैं, देखिए इसको, ये मेरा पोटेंशियोमीटर, इंटरनल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट
और इस सर्किट को मैंने बना दिया यहां पर। इस तरह से, ठीक है। अब ये सर्किट यूज करने के लिए हमें एक की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने यहां लगानी पड़ेगी एक की, सिर्फ इतना सा याद रखना, इसको मैं बोलता हूं K2। एक की मैंने यहां भी लगा दी, इसको मैंने बोल दिया K1 और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से। सर्किट समझ में आ गया? ठीक है। अब मुझे निकालना है इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सुनना, इफ K1 is closed and K2 is open, अगर ये सर्किट मैंने ओपन कर रखा है तो क्या इस सेल से कोई करंट नीचे जाएगी? और मैं कहता हूं बैलेंस लेंथ इज LO। तो इसका मतलब हो गया कि ये वैसा ही सर्किट है जैसा हम अभी तक पढ़ रहे थे। अगर मैं कहता हूं बैलेंस लेंथ है तो यहां से भी कोई करंट इधर नहीं जा रही, ना यहां से कोई करंट उधर जा रही है, तो सिर्फ ये EMF ही बैलेंस हो रहा होगा। बोलो, है ना? लेकिन जैसे ही मैं K2 को भी क्लोज कर देता हूं, अब क्या होगा? यहां से करंट यहां पे जाना शुरू कर देगी और मैं कहता हूं मेरे पास बैलेंस लेंथ आ गई है। LC। तो इस वक्त क्या पोटेंशियोमीटर से कोई करंट आ रही है या पोटेंशियोमीटर को कोई करंट जा रही है क्या? यहां पर, यहां तो अभी भी नहीं जाएगी, नीचे नीचे जाती रहेगी। तो इस वक्त क्या बैलेंस हुआ? इस वक्त बैलेंस हुआ TPD, क्योंकि इस वक्त EMF से करंट जा रही है ना? तो इस वक्त बैलेंस होगा V XLC। पहले आप बोलिए, ये बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है? उसके बाद आगे की बातें नहीं सर, रिपीट कर दो। कोई बात नहीं, कर देता हूं सर। B वाला पॉइंट रिपीट कर दो। मैं दोनों ही करता हूं। जब आपने इधर देखो, पहले तो आप ये समझिए TPD और EMF होता क्या है। अगर एक सेल है इस तरह से और ये कोई करंट नहीं दे रहा है, आप यहां पर वोल्टमीटर लगा करके चेक करोगे तो आपको वोल्टेज देगा E। क्लियर? अब सेकंड केस में आप इस सेल में से एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दीजिए R, और ये इसमें करंट दे रहा है। अब आप वोल्टमीटर लगाइए। इस वक्त वोल्टमीटर जो पढ़ेगा वो पढ़ेगा E माइनस IR, या यूं कह दीजिए कि V पढ़ेगा, या यूं कह दीजिए I इंटू R पढ़ेगा। पहले यहां बात कीजिए, 1 और 2 समझ में आया नहीं आया? यस सर, आ गया सर। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी बोल देना, एक जना भी बोल देगा, मैं समझा दूंगा, बट बोलना पड़ेगा इस बार, है ना? देख, करंट जब तक दे ही नहीं रहा है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है यार। इसका मतलब तो तब आता है जब सेल से करंट जाए या सेल करंट दे। पहले केस में दे ही नहीं रहा तो सिर्फ EMF काउंट होगा। जैसे आपने यहां पर रेजिस्टेंस लगा दिया, अब सेल करंट दे रहा है, तो सेल अगर 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट में से 2 वोल्ट यहां गिरेगा, तो 10 माइनस 2 करोगे वही तो बैलेंस होगा। या फिर इसी को हम TPD कहते हैं, या इसी को हम बोलते हैं IR। अब अगर आप यहां देखोगे, यही काम मैंने ये करा है। पहले केस में K2 ओपन है, K2 ओपन का मतलब ये सर्किट खत्म हो गया। ये देखिए, अब K2 ओपन हो गया, बैलेंस लेंथ L0 है, तो आपको पता है गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है, तो ना ये करंट ले रहा है ना दे रहा है, तो इस R का भी कोई मतलब नहीं है। R का कोई मतलब नहीं है, इसलिए बैलेंस क्या हुआ है? सिर्फ E। लेकिन जैसे ही मैंने इसको की को क्लोज कर दिया, अब यहां से करंट जाने लग गई इसमें। अब करंट जा रही है तो इसका मतलब भी आ गया। तो
इससे करंट जा रही है तो सेल डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा तो ई में से जो आई आर को माइनस करने के बाद बचेगा वही वोल्टेज ड्रॉप होगा। या फिर आप ये कह दीजिए कि ये दोनों कनेक्शन यहाँ पे लगे हुए हैं, ऐसा कर लो, यानी कि आई इंटू आर बैलेंस होगा, कुछ भी कर लीजिए। तो उस केस में आपके पास टीपीडी बैलेंस होगा। कोई दिक्कत इसमें? ओके, तो अब क्या करना है, मुझे पता है कि स्मॉल आर इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर है। मैं इसकी वैल्यूज रख देता हूं। ई की वैल्यू मैंने निकाली एक्सएल ओ, एक्सएल सी इंटू आर, ठीक है। एक्स से एक्स कट गया, एक्स से एक्स कट गया, तो ये आ गया मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस एलओ माइनस एल सी अपॉन एल सी इंटू आर। ये रहा, LO इज ऑलवेज ग्रेटर देन LC, लिख लीजिए। तो ये फॉर्मूला याद करना, मैंने इसको अपने टाइम पे ऐसे याद करता है, LO माइनस LC अपॉन LC इंटू आर, खत्म। पहला क्वेश्चन है, सर्किट आपको दिया हुआ है, इस वायर का रेजिस्टेंस 8 ओम, 4 मीटर की वायर है, 2 वोल्ट, 2 ओम, और इस K का नाम दे रखा है K1, और यह है E, यह है स्मॉल r, और यह 4 ओम, और यहां लगा दिया मैंने K2। बनाइए सर्किट और फिर क्वेश्चन लिखिए। If K2 is open, if K2 is open, balance length is 2.5 meter and balance length become 2 meter and balance length become 2 meter when K2 is closed. When K2 is closed, find internal resistance, ये वाला स्मॉल r, find internal resistance small r of cell, ट्राई कीजिए। आइए एक बार फिर समझ लीजिए, अगर आपने यहां पर एक सेल लगा रखा है, मैंने माना ये 2 वोल्ट का है पोटेंशियोमीटर में, और यहां से आप एक सेल को बैलेंस करना चाहते हैं, मैंने बोला ये 10 वोल्ट है, तो ये 10 वोल्ट कभी बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि ये यहां से यहां तक सिर्फ 2 ही वोल्ट गिरता है। आप चाहे इसको यहां टच कर लीजिए, कहीं भी टच कर लीजिए, यहां से करंट जाती ही रहेगी। इसका मतलब है कि ड्राइवर सेल का वोल्टेज अगर कम पड़ जाता है तो बैलेंस लेंथ कभी नहीं आएगी। इसलिए बैलेंस लेंथ के लिए ये होना जरूरी है। तो लिखिए, नो बैलेंस लेंथ विल बी ऑब्जर्व्ड इफ नंबर 1 EMF of driver cell is less than EMF of secondary cell। सेकेंडरी सेल का मतलब सेकेंडरी सर्किट में लगने वाला सेल। एक तो ये वजह हो सकती है, दूसरा ये हो सकता है कि यार आपने इसको ना उल्टा जोड़ दिया, कनेक्शन ही उल्टे कर दिए। अब इसकी बैटरी ऐसी है तो ये भी करंट ऐसे देगी, ये भी करंट ऐसे देगी, इस केस में भी कभी भी नहीं आएगा आपके पास। लिखिए, टर्मिनल्स ऑफ सेल आर रॉन्गली कनेक्टेड, टर्मिनल्स ऑफ सेल आर wrongly connected।
चलिए अगला हेडिंग डालिए, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। लिखिए, इट इज डिफाइंड यही क्वेश्चन है जो अक्षिता कह रही थी। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो पोटेंशियोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, वो अच्छा होता है यूज करने के लिए। और सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। और x होता है हमारे पास VAB और L, है ना, VAB अपॉन L। तो इसका मतलब है कि अगर आपको गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो आप क्या कर सकते हो, या तो लेंथ बढ़ा दीजिए, इसको आप कह सकते हैं I इंटू RAB कह सकते हैं। तो करंट को आप कम कर दीजिए, और करंट कम करने के लिए आप ये भी कर सकते हो कि आपके पास जो प्राइमरी सर्किट में जितने भी सेल लगे हुए हैं, जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं, इनकी वैल्यू बढ़ा दो, या आप इसी की बैटरी हटा दो। डिक्रीज वोल्टेज ऑफ बैटरी इन प्राइमरी सर्किट। करिए प्रैक्टिस इसकी, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।